बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अमजद और मैं हूं इकरा फातिमा। सबसे पहले आपको खबर दे, फैसलाबाद से जहां चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। थाना साइयावाला के इलाका में मुसल्लह डाकुओं ने वारदात करते हुए शहरी से हजारों रुपए नकदी छीन लिए। दौरान डकैती मज़ामत पर डाकुओं ने फायरिंग करके शहरी को शदीद जख्मी कर दिया और फरार हो गए। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस कार्रवाई करने से गरेजा दिखाई दे रही है। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों के नाक में दम कर दिया। थाना साइयावाला के इलाके में मुसल्लह डाकुओं ने वारदात करते हुए शहरी से हजारों रुपए नकदी छीन लिए। दौरान डकैती मज़ामत पर डाकुओं ने फायरिंग करके शहरी को शदीद जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गए। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि पुलिस कार्रवाई करने से गरेजा दिखाई दे रही है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शराज से। जी वकास, बताइए कि इस वारदात के मुतालिक। जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही शहर में चोरी डकैती की वारदातें ईद पर पहुंच चुकी हैं। थाना साइयावाला के इलाके में मुसल्लह डाकुओं की वारदात दौरान डकैती बिलाल नामी शहरी को डाकुओं ने फायरिंग करके जो जख्मी कर दिया है। मज़ामत पर मुसल्लह डाकुओं ने शहरी को टांग में फायर मारा था। डाकू 13,000 रुपये नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हुआ है। जख्मी शख्स को रेस्क्यू डबल ने जो अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया वकास शराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर है सखी सरवर से, जहां थाना राखी गाज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनल सूबाई स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने 65 लाख रुपए का सामान और नॉन कस्टम पैड कार पकड़ ली, जो कि बलूचिस्तान से पंजाब स्मगलिंग की जा रही थी। अहम खबर आपको दे, सखी सरवर से, जहां थाना राखी गाज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनल सूबाई स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने 65 लाख रुपए मालियत का सामान और नॉन कस्टम पैड कार पकड़ ली, जो कि बलूचिस्तान से पंजाब स्मगलिंग की जा रही थी। नुमाइंदा सिटी न्यूज शेख इखलाक अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शेख इखलाक, बताइएगा पुलिस किस कार्रवाई के मुतालिक। जी बिल्कुल, कमांडेंट हमजा सालिक की हदायत पर SHO थाना राखीगाज लियाकत अब्बास खान लगारी की बड़ी कार्रवाई बैनुल सूबाई स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 65 लाख रुपए मालियत का सामान और नॉन कस्टम पैड कार पकड़ लिया है, जिसको बलूचिस्तान से पंजाब स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। सामान में छालिया, गुटखा, सिगरेट वगैरह शामिल है। कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद कस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शेख इखलाक, आप हम तफसीलात दे रहे थे। औलाद वालिदैन के लिए सबसे बड़ी नेमत होती है, और अगर वही औलाद किसी मुज़ी मर्ज़ का शिकार हो जाए या माजूरी में मुब्तला हो तो वालिदैन पर क्या बीतती है, ये तो सिर्फ साहिब औलाद ही जान सकता है। जी हाँ, ऐसी एक कहानी बिहाड़ी से है, जहाँ गरीब मेहनत कश मोहम्मद इब्रार की पैदाइशी माजूर 1.5 साल बेटी इलाज मुआवजे के लिए किसी मसीहा की मुंतज़िर। बिहाड़ी से आमिर कुरैशी की रिपोर्ट। विहाड़ी मच्छीवाल के नवाही गांव चक नंबर 561 EB के मेहनत कश मोहम्मद इब्रार हुसैन के घर आज से तकरीबन 1.5 साल कबल एक बच्ची पैदाइशी तौर पर माजूर पैदा हुई, जिसके हाथ और टांगों से माजूरी थी। बच्ची की वालदा परवीन बीबी ने CTIG न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरा खामद मेहनत मजदूरी करता है और अपनी हैसियत के मुताबिक इसका इलाज मुआवजा करवाता रहा है, जो हमारी हैसियत से बाहर है, और बच्ची रोजाना 1.5 किलो गाय का दूध पीती है। हमारे बमुश्किल गुजारा होता है। लॉकडाउन की वजह से नवीयत फाको तक पहुंची है। बच्ची की वालदा परवीन बीबी ने CTIG न्यूज के जरिए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार और MD बैतुल माल ओन अब्बास पप्पी और खुदा तरस मुखैर हजरात से बच्ची के इलाज करवाने और माली इमदाद करने की अपील की। इमदाद के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 0308 75985661। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद आमिर कुरैशी, सिटी न्यूज विहाड़ी। मुल्क भर में रमजानुल मुबारक की 27वीं शब इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई। घरों और मसाजिद में खसूसी इबादत के इंतजाम किए गए और मुहाफिलें मुनक्किद की गई। समुद्री में भी राय रमजान मकसूद मार्च के घर में एक महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम और नात खानों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। समुद्री से शहबाज मदनी की रिपोर्ट। समुद्री के रहायशी राय रमजान मकसूद मार्थ ने लैलतुल कदर के मौका पर हुकूमती SOPs को फॉलो करते हुए अपनी रहायशगाह पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया, जिसमें खुसूसी शिरकत अबुल हसन सैयद अली हैदर शाह बुखारी कसूरी दाइमुल हजूरी, सैयद खुरम अब्बास शाह ऑफ जिक्राबाद और चेयरमैन एंटी नार्कोटिक्स पंजाब चौधरी रमजान परवेज ने की। महफिल पाक का आगाज तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से किया गया। महफिल में पाकिस्तान के मारूफ सना खानों ने आका करीम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश करके महफिल में मौजूद अहबाब के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर किया।
اس موقع پر راہ رمضان مقصود مارت کا کہنا تھا کہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محفل پاک کا اہتمام اپنے گھر میں کیا ہے۔ آج کی رات لیلۃ القدر ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو میرا جو آج میلاد مصطفیٰ انعقاد کرانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کریم سے ہم سجدہ گو ہوں کہ یا اللہ جو ہمارے اس ملک میں وبا چل رہی ہے اس وقت کرونا وائرس، اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو۔ اور یہ محفلیں جو یہ تو دنیا کا ایک سسٹم ہے، چلتا ہی رہتا ہے، اور سرکار کا میلاد منانا چاہیے۔ اس میں جو ہمارے علماء کرام آج آئے ہیں اس میں تو سید پیر علی احمد شاہ بخاری صاحب، پیر خرم عباس گیلانی صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چودھری رمضان پرویز کا جو گورنر کے بھائی صاحب ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس محفل میں آئے، اور ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نعت خوان حضرات ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں جو ہے اتنی شفقت دی اور ہم اس محفل کو مدعو کیا۔ ہم لوگوں نے محفل سجائی ہے، ہم لوگوں نے سب کو ماس دیے ہیں، اور ہم لوگوں نے بہت اچھی نعتیں سنی ہیں، اور ہم لوگ کو بہت دعائیں کی ہے۔ انشاءاللہ SOPs کا بالکل عمل ہو رہا ہے اس میں، اور لیلۃ القدر کی رات ہے جو کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور ہم سب دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جو کرونا وائرس کی وبا چل رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹکارا دے، اور انشاءاللہ سب مل کے دعا کریں گے۔ محفل پاک میں آنے والے تمام مسلمانوں کو گیٹ پر ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک تقسیم کیے گئے۔ آخر میں ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائے خیر بھی کی گئی۔ محفل پاک کے شرکاء کے لیے سحری و افطاری کا اہتمام بھی کیا گیا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت بزم کا انعقاد کیا گیا ہے راہ رمضان مقصود مارت ان کی جانب سے۔ انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر بہت ہی خوبصورت بزم سجا کر اپنے دوست احباب اور اپنے عزیز و اقارب کو اکٹھا کیا۔ کیمرہ مین عمر جٹ کے ساتھ شہباد مدنی، سٹی HD نیوز۔ فیصل آباد میں تھانہ صدر سمندری پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے بھاری مقدار میں شراب اور لہن برآمد کر لی۔ پولیس نے ملزم کو حوالات بند کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں فیصل آباد سے، جہاں تھانہ صدر سمندری پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے بھاری مقدار میں شراب اور لہن برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے ملزم کو حوالات میں بند کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ بیورو چیف فیصل آباد وقاص شراز ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی وقاص، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، تھانہ صدر سمندری پولیس کی جو بڑی کارروائی سامنے آئی جس میں بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے بھاری مقدار میں شراب اور منشیات برآمد کی گئی ہے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے جو حوالات میں منتقل کر دیا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے کیمپنگ جاری ہے۔ کسی بھی صورت پر منشیات فروشوں کو جو نہیں رہنے دیں گے بلکہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اسی بھی فیصل آباد کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے کہ منشیات فروشوں کو کے خلاف کیمپنگ کیا جائے، اس پر جو ہے کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ وقاص راز، آپ ہمیں فیصل آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کوہوٹا میں بھی حکومتی احکامات کے مطابق لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ کرونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر درجنوں دکانیں سیل کر دی گئی، جبکہ کئی دکانداروں کو جرمانے بھی کیے گئے۔ عام خبر آپ کو دے رہے ہیں کوہوٹا سے، جہاں حکومتی احکامات کے مطابق لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ کرونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر درجنوں دکانیں سیل کر دی گئی، جبکہ کئی دکانداروں کو جرمانے بھی کیے گئے۔ مزید اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے ملک حسنین سے۔ جی حسنین، بتائیے گا وہاں پر لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق کی زیر نگرانی اسسٹنٹ کمشنر کوہوٹا یاسر رضوان نے کرونا SOPs کے خلاف ورزی کرنے پر 26 سے زائد دکانوں کو سیل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کوہوٹا یاسر رضوان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ نارا بازار کا دورہ کرتے ہوئے کرونا SOPs کی خلاف ورزیاں کرنے پر 12 دکانیں سیل کی، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر کوہوٹا یاسر رضوان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کوہوٹا شہر کا دورہ کیا۔ کرونا SOPs کی خلاف ورزیوں کرنے پر 14 سے زائد دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کوہوٹا یاسر رضوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا SOPs پر کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تمام تاجر برادری کرونا SOPs کو فالو کریں۔ یاد رہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کوہوٹا یاسر رضوان نے عوامی انداز میں دورے کر کے دکانوں کو سیل کیا ہے۔ جی بہت شکریہ ملک حسنین، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دیگر شہروں کی طرح احمد پور سیال میں بھی لاک ڈاؤن کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ نے کمر کس لی۔ اسسٹنٹ کمشنر رمیز ظفر نے بازاروں میں پیدل گشت کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ دوران وزٹ اسسٹنٹ کمشنر نے دکانداروں کو لاک ڈاؤن کے نئے نوٹیفیکیشن کے بارے میں آگاہی دی اور کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی۔ ہمارے نمائندے حجاز علی بٹ وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی حجاز، بتائیے گا وہاں کی کیسی صورتحال ہے؟
जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल चौधरी रमीज़ ज़फ़र और DSP चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर ने लॉकडाउन को मौसर बनाने के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए अहमदपुर सयाल के मेन बाज़ार का 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल विजिट करते हुए यहाँ पर पहुँचे। उनसे सवाल से गुफ्तगू करते हैं। सर जी, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं आवाम को कोरोना से बचाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हिजाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 तारीख को जो ईद के लॉकडाउन के हवाले से पहला नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें बाद में कुछ चेंजेस कर दी गई। 8 तारीख को एक नया नोटिफिकेशन आया। अब 9 तारीख को एक और नोटिफिकेशन आ गया जो मोर और लेस 8 तारीख वाले नोटिफिकेशन से ही मिलता जुलता है। अब सूरत हाल ये है कि पहले तो तकरीबन 95% जो शॉप्स थी वो पहले नोटिफिकेशन में उनको क्लोज़ करने का कह दिया गया था, लेकिन अब कुछ जो सेक्टर्स हैं मार्केट के, जैसे कि किराने की दुकानें हैं, ऑटोज़ की दुकानें हैं, स्पेयर पार्ट की दुकानें हैं, एग्रीकल्चर सीड्स की हैं, इसके अलावा ये टेक अवेज़ हैं होटलों पे, और किराने की दुकानें, इन सबको परमिशन दे दी गई है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी शॉपिंग शॉप्स हैं उन पर हर किस्म की पाबंदी है। वक्तन फ़वक्तन जो है वो हमारी टीम्स जो हैं, DSP साहब की मोबाइल्स, मेरी टीम्स, वो खुफिया तौर पर भी बाज़ारों को चेक करती रहेंगी, और जो कोई वायलेशन करते हुए पकड़ा गया उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुफ्तगू सुनी आपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब की। उनका कहना है कि हुकूमती अहकामात पर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। जिन दुकानों को छूट है वो खुलेंगी, नहीं तो वरना दूसरी बंद हो। फैसलाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने रात गए पुलिस की भारी नफरी के हमरा कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, होटल्स को भारी जुर्माने आयद कर दिए। जिले इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कार्रवाई के दौरान हाजी मेहरदीन रेस्टोरेंट एंड हॉल को हुकूमती अहकामात के बरअक्स फंक्शन करने पर सील कर दिया गया, जबकि मौका से अब्दुल कयूम नामी दुकानदार को गिरफ्तार करके थाना बटाला कॉलोनी में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जिनका असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी ने रात के पुलिस की भारी नफरी के हमरा कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, होटल को भारी जुर्माने आयद कर दिए। जिला इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कार्रवाई के दौरान हाजी मेहरदीन रेस्टोरेंट एंड हॉल को हुकूमत अहकामात के बरक्स फंक्शन करने पर सील कर दिया, जबकि मौके से अब्दुल कयूम नामी दुकानदार को गिरफ्तार करके थाना बटाला कॉलोनी में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। गंदम की फसल ऐसे जैसे सोने की डालियां, किसानों का ज्यादातर इन्हिसार इसी फसल पर ही होता है। दीगर शहरों की तरह मामू कांजन में भी गंदम की फसल पक कर हुई तैयार, तो इसकी कटाई और गहाई का काम शुरू कर दिया गया। किसान कहते हैं कि हुकूमत खाद और बीज की कीमतें कम कर दे तो छोटे काश्तकार भी अपनी फसलें काश्त करके खुशहाल हो सकते हैं। मामू कांजन से जिशान बात की रिपोर्ट। गंदम की फसल बजाई के एतबार से बहुत ही अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान का तकरीबन हर किसान इस फसल को काश्त करता है। मामू कांजन के नवाही इलाके दरिया रावी पर भी गंदम की फसल की कटाई और वहाई का काम तेजी से जारी है। ये किसानों की मेहनत का वो फल है जो सारा साल सारे खाते हैं। मामू कांजन के नवाही इलाकों में किसान का ज्यादातर इंसार इस गंदम की फसल पर होता है। सिटी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए किसानों का कहना है कि हुकूमत का फी मन गंदम की मुकर्रर करदा कीमत 1800 रुपये पहले से कहीं ज्यादा अहसन इकदाम है। किसानों के साथ साथ मजदूर तबका भी हुकूमत के इस फैसले को सराह रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदार का कहना है कि अगर खाद, बीज, स्प्रे और मजदूरी के साथ साथ जमीनों के ठेकों को देखें तो ये कीमत बहुत ही कम लगती है। लेकिन हम फिर भी अल्लाह के शुक्रगुजार है कि इस साल गंदम की फसल काफी बेहतर हुई है। हमारी हुकूमत से अपील है कि वो किसानों के लिए खाद और बीज सस्ते करे ताकि छोटे काश्तकार भी अपनी फसल काश्त करके खुशहाल हो सके। मुल्क में अशिया जरूरिया की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी। गरीब 2 वक्त की रोटी को भी तरसने लगा, जबकि मजदूर तबका के घरों में फाकों ने डेरे डालने शुरू कर दिए। सरगोदा की तहसील साहिवाल में भी मसनूई महंगाई का झील बोतल से बाहर आ गया। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। साहिवाल से मेहदी सनतोका की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल अवाम की खून पसीने की कमाई दोनों हाथों से लूटने वालों के सामने खामोश। साहिवाल में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इंतजामिया की जानिब से मुनासिब चेक एंड बैलेंस का निज़ाम न होने की वजह से दालों, सब्जियों और फलों समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानों पर सरकारी रेट तो दूर की बात, सरकारी रेट लिस्ट ही नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से गरीब आदमी के मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। साहिवाल के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सरगोधा और असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा किया है कि मसनूई महंगाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएं ताकि आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा हों।
कैमरामैन मेहर मोहम्मद उसामा के साथ मेहदी हसन नथोका, सिटी न्यूज साहिवाल सरगोदा। फैसलाबाद में बैरून मुल्क से आने वाली फ्लाइट के मुसाफिरों की कोरोना टेस्ट करवाने के लिए काम शुरू कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सदर उमर मकबूल ने सुबह सवेरे एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली फ्लाइट के 109 मुसाफिरों बमाए शेरख्वार बच्चे के अपनी निगरानी में कोरोना रैपिड टेस्ट करवाए, जिस पर तमाम मुसाफिरों के टेस्ट नेगेटिव निकले, जिन्हें घरों को भिजवा दिया गया। अहम खबर आपको दे रहे फैसलाबाद से, जहां बैरून मुल्क से आने वाली फ्लाइट के मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट करवाने के लिए काम शुरू कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सदर उमर मकबूल ने सुबह सवेरे एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली फ्लाइट के 109 मुसाफिर बमा शेरख्वार बच्चों के अपनी निगरानी में कोरोना रैपिड टेस्ट करवाए, जिस पर तमाम मुसाफिरों के टेस्ट नेगेटिव निकले, जिन्हें घरों को भिजवा दिया गया है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शराज से। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, बैरून मुल्क से आने वाली फ्लाइट के मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट करवाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सदर उमर मकबूल ने सुबह सवेरे फैसलाबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली फ्लाइट के 109 मुसाफिरों हिमा शेरख्वार बच्चे के अपनी निगरानी में कोरोना टेस्ट करवाए। उसके बाद जो है तमाम अफराद को टेस्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अपने घरों में भिजवा दिया गया। जी बहुत शुक्रिया वकास राज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक और अहम खबर है डिजकोट से, जहां पुलिस ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 8 गाड़ियों से दर्जनों मुसाफिर उतरवा लिए और ड्राइवर्स को हिरासत में लेकर गाड़ियां थाने बंद कर दी। पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने पर ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए, जबकि दूसरी जानिब दुकानदारों ने SOPs की धज्जियां उड़ाते हुए दुकानें खोलकर खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू कर रखा है। आम खबर आपको दे रहे हैं डिजकोट से, जहां पुलिस ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 8 गाड़ियों से दर्जनों मुसाफिर उतरवा लिए और ड्राइवर को हिरासत में लेकर गाड़ियों को थाने में बंद कर दिया। पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने पर ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए, जबकि दूसरी जानिब दुकानदारों ने SOPs की धज्जियां उड़ाते हुए दुकानें खोलकर खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू कर रखा है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आबिद हुसैन से। जी आबिद, बताइएगा कैसी सूरत हाल है वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, डिजकोट कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस इन एक्शन। सब इंस्पेक्टर जुनेद ने लारी अड्डा चौक में मुतअद्दिद गाड़ियों को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर थाना में बंद कर दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि इन गाड़ियों के ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। और दूसरी तरफ नारकली बाजार में तमाम बासर दुकानदारों ने सरेआम दुकानें खोलकर कानून को घर की लौंडी बना दिया है। मार्केट में तमाम बासर शख्सियात की दुकानें खुली हुई हैं, जबकि आम दुकानदारों के खिलाफ इंतजामिया बहुत जल्दी ही हरकत में आ जाती है। कानून का ये दौरा मेयार तशवीशनाक है। पुलिस तो अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ जिला इंतजामिया मार्केटों को बंद करवाने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है, जबकि दुकानें बंद न होने की वजह से गुज़श्ता रोज दुकानदारों के दरमियान मुबैना तौर पर झगड़ा भी हो चुका है, लेकिन इंतजामिया जो है ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। जी बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन, आप हम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सादकाबाद के इलाके मोहम्मदाबाद की खातून ने हाथों से कुरान मजीद लिखकर सबको हैरान कर दिया। अतिया जैलानी बरे सगीर की पहली खुशनवीसा खातून है जिसने हाथों से कुरान पाक लिखा है, जिस पर पाकिस्तान कैलीग्राफर आर्टिस्ट की जानिब से गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। सादकाबाद से मलिक असद की खसूसी रिपोर्ट। कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का ऐसे अंदाज के दिल में उतर जाए। सादकाबाद के इलाके मोहम्मदाबाद के रहायशी खुदून अतिया जिलानी ने हाथों से कुरान मजीद लिखकर सबको हैरान कर दिया। अतिया जिलानी ने कुरान पाक लिखने का आगाज 1985 में किया। 6.5 साल की शब रोज मेहनत के बाद कुरान पाक मुकम्मल किया। कुरान मजीद की 6 जिल्दें हैं और हर जिल्द में 5 सिपारे हैं। अतिया जिलानी का कहना है कि इनका ताल्लुक अदबी घराने से है। कुरान मजीद लिखने के लिए पेपर कार्ड का इस्तेमाल किया गया, जो कराची और लाहौर से मंगवाया गया था। सगीर की पहली खातून हूँ, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने अपने हाथ से मुकम्मल कुरान मजीद लिखा है, जिसकी 6 जिल्दें हैं। तकरीबन 6.5 साल में लिखकर मुकम्मल किया। हमें फ़ख्र है कि हमारे ख़ानदान में मेरी अमशीरा ने कुरान मजीद अपने हाथ से बग़ैर किसी की रहनुमाई के लिखा है। नेक काम से बड़ों के साथ बच्चे भी बहुत मुतासर हुए। नन्ही अहमद रोज़ाना पप्पू के पास आकर कुरान पाक न सिर्फ सीखती है बल्कि बड़ी होकर भी ऐसा कारनामा सर अंजाम देने का आज़म रखती है। अतिया जिलानी को हाथ से खुशनवीसी से कुरान मजीद की किताबत करने पर बरसगीर की पहली खतून होने का एजाज़ हासिल है, जिसने हाथों से कुरान मजीद लिखा है, जिसके एहतराम में पाकिस्तान कैलीग्राफ आर्टिस्ट गोल्ड की जन्म से गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। खुशनवीसी से किताबत किया हुआ कलाम लाई का यह नुस्खा यकीन देखने वालों के लिए रूहानी तस्कीन का सबब बना हुआ है। कैमरामैन टीम के साथ मलिक असद, सिटी न्यूज़ सादकाबाद। कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का। खबर है फैसलाबाद से, जहां 4 रोज कबल सलीमी चौक में कार सवारों की तेज रफ्तार गाड़ी को रोककर लूट मार की CCTV फुटेज सिटी न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकू को तेज रफ्तार गाड़ी के आगे कार लगाकर रोकते और लूट मार करते हुए देखा जा सकता है।
डाकुओं ने 90,000 रुपए नकदी, तलाई जेवरात और मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए। थाना बटाला कॉलोनी पुलिस ने 4 नामजद और 15 नामालूम मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अहम खबर आपको दे रहे फैसलाबाद से, जहां 4 रोज कबल सलीमी चौक में कार सवारों की तेज रफ्तार गाड़ी को रोककर लूटमार की सीसीटीवी फुटेज सिटी न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकू को तेज रफ्तार गाड़ी के आगे कार लगाकर रोकते और लूटमार करते देखा जा सकता है। डाकू 90,000 रुपए नकदी, तलाई जेवरात और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। थाना बटाला कॉलोनी पुलिस ने 4 नामजद और 15 नामालूम मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकाश शिराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकाश शिराज, बताइएगा इस वारदात के मुतालिक। जी बिल्कुल, सलीमी चौक में कार सवारों की जमात से तेज रफ्तार गाड़ी को रोककर लूटमार की गई, जिसमें 4 रोज कबल होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी न्यूज़ को मौसूल हुई है। सिटी न्यूज़ को मौसूल होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू को जो तेज रफ्तार गाड़ी के आगे आकर जो उसे रोका और उसके बाद लूटमार की जा रही है। डाकू 90,000 रुपये नकदी, तलाई जेवरात और मोबाइल फोन छीनने के बाद फरार हुए। थाना बटाला कॉलोनी पुलिस ने 4 नामजद और 15 नामजद मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वारदात में मुलव्वस मुल्जमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये कहना है पुलिस का। पुलिस के दावे तो एक तरफ हैं, लेकिन जो ईद करीब आती जा रही है, जो टिकटी राजधानी की वारदातों में इजाफा होगा, जिस पर शहरी इंतहाई परेशान रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया वकाश राज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शाहपुर में भी आवाम को सस्ती और मियारी अशिया की फराहमी के लिए 2 सस्ते रमजान बाजार कायम कर दिए गए, जहां आवाम को आटा, चीनी, घी व दीगर अशिया खरनोश सस्ते दामों फराहम की जा रही हैं। इंतजामिया की इस अहसन इकदाम पर आवाम का खैराज तहसीन। शाहपुर से जुल्करनैन बलोच की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील शाहपुर में 2 जगह रमजान बाजार लगाए गए, जिनकी निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर शाहपुर अनम अली खान ने की। रमजान बाजार में चीनी और आटे की वफर मिकदार में मौजूद रही। असिस्टेंट कमिश्नर शाहपुर अनम अली खान ने मलक जफर इकबाल और मोहम्मद अनवर कज़ाफी को रमजान बाजार के फोकल पर्सन मुकर्रर किया, जिन्होंने अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से अंजाम दिए। रमजान बाजार में चीनी, आटा और अशियाए खुदनोश की फराहमी शहरियों को यकीनी बनाया गया। इस पर शहरियों मोहम्मद खान, फ़याज़ुल हसन, मुमताज़ अहमद, गुलाम अब्बास नैयर, हाफिज़ अनस कुरैशी, सजाद हुसैन वदन, हामिद नवाज, सैयद हसन रजा शाह, इशवाक जोड़ा, सफदर हुसैन खोखर, मुअज़्ज़म लोधी ने असिस्टेंट कमिश्नर शाहपुर और इनकी पूरी टीम को रमज़ान बाजार में बेहतरीन इंतजामात पर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि इससे कबल इस तरह से रमज़ान बाजार ना लगाए गए हैं और न ही शहरियों को कोई रिलीफ दिया गया है। फैसलाबाद मोटरवे पर साइयांवाला इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तारी के बाइस कार उलट गई। हादसे में कार सवार 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां मोटरवे पर साइयांवाला इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तारी के बाइस कार उलट गई। हादसा में कार सवार 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकाश शिराज से। जी वकाश, बताइएगा ये हादसा कैसे पेश आया और अब जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, मोटरवे साइयांवाला इंटरचेंज के करीब जो तेज़ रफ्तारी के बायस जो है कार उल्ट गई है। हादसे में कार सवार 5 अफराद जो शदीद जख्मी हुए हैं, जिसमें पिंडी पटिया से फैसलाबाद की तरफ ये कार जा रही थी कि हादसे का शिकार होगी। जख्मी को रेस्क्यू डिपार्टमेंट नंबर 2 ने जो अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर 4 अफराद की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू काम को बताया जा रहा है हादसा जो है वो तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। तेज़ रफ्तारी के बायस जो है कार उल्टी और जिसके नतीजे में जो है 5 अफराद जख्मी हुए, जिसमें 4 अफराद की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। जी बहुत शुक्रिया वकाश राज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज़।